हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, इसमी मोहम्मद आफ़ाक ख़ान। कुछ ऐसी बातें करने लगा हूँ जिसके बाद मुझे बहुत सारी गालियाँ सुनने को मिलेंगी और ऐसे लोगों से सुनने को मिलेंगी जो बाकायदा मुनज़्ज़म अंदाज़ में प्लानिंग के साथ एक ही वक्त में एक ही सफ़ में खड़े होकर हज़ारों गालियाँ देने का टैलेंट रखते हैं, इसको एज़ाज़ भी समझते हैं। ये वो लोग हैं जो कि ख़ुद को बड़े ही फ़ख्र के साथ डिजिटल दहशतगर्द करार देते हैं। ये वो कौम है, ये वो लोग हैं जिनका ये मानना है कि अगर आपने हमारे लीडर के ख़िलाफ़ कोई भी बात की, ज़रा भी तनकीद की, आप जितने भी बड़े हीरो हों, जितनी भी खिदमत की हों, हम आपको 2 सेकंड के अंदर ज़ीरो कर देंगे। जहाँ से गुज़रेंगे गालियाँ देंगे, जो पोस्ट डालेंगे हम आपको गालियाँ देंगे, हम वीडियोज़ एडिट करेंगे, हम एआई के ज़रिए वीडियोज़ बनाएँगे, हम फ़साद फैलाएँगे, लेकिन हमारे लीडर के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं करनी। अगर हम जूता चूमें तो हम जूते चूमेंगे, हम तस्वीर चूमें तो हम तस्वीर चूमेंगे, हम मास्क पहने अपने लीडर की तो हम पहनेंगे, लेकिन आपने हमारे लीडर के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं करनी। ये वो कौम है जिनकी हिफाजत करते हुए अगर कोई फ़ौजी नौजवान शहीद हो जाए, हाँ, कुछ अफ़सरान के साथ सबको कोई न कोई मसला है, लेकिन शहादत पर भी ये लोग मज़ाक उड़ाएँगे क्योंकि इनके लीडर के ख़िलाफ़ उनके बड़ों ने कोई एक बात कही थी जो इन लोगों को पसंद नहीं आई। आप समझ गए होंगे मैं किन लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ। देखें, एक तरफ हैं खान साहब के फ़ॉलोवर्स, दूसरी तरफ हैं मौलाना फजल रहमान साहब के फ़ॉलोवर, ये दोनों बहुत ही सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं। एक खान साहब के फ़ॉलोवर्स हैं जो अपने खान साहब को रोज़ नुकसान पहुँचाते हैं। दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान साहब के फ़ॉलोवर्स हैं जो सोशल मीडिया को इतना हद तक तो समझते नहीं हैं, लेकिन फिर भी उनके काम से नुकसान नहीं, फ़ायदा होता है उनके लीडर को। कैसे? मिसाल के तौर पे खान साहब के बारे में कहा जाता है कि भाई इनके फॉलोवर जो हैं वो फ़ौज के ख़िलाफ़ बात करते हैं, ये बोलेंगे हाँ जी हम करते हैं, हम हैं डिजिटल दहशतगर्द। गालियाँ ये देंगे, 804 की जूते बनाकर ये लोग उसको चूमेंगे, एआई की वीडियोज़ ये बनाएंगे, एडिटिंग ये करेंगे। जिस जिस वजह से खान साहब को ऐसा लगता है कि मेरी तहरीक को नुकसान पहुँच रहा है, ये वही उस काम को और ज़्यादा बिगाड़ेंगे। किसी खान साहब के दोस्त ने भी खान साहब के ख़िलाफ़ बात कर दी, ये उसको भी ज़ीरो कर देंगे। अब फिर वो मिसाल के तौर पे मैं एक बहुत बड़ा हीरो हूँ, मैं खान साहब को सपोर्ट करता आ रहा हूँ, एक बात पे मुझे खान साहब से कोई तनकीद मुझे करनी पड़ गई, तो अगर मैंने तनकीद की तो वो मुझे इतनी गालियाँ देंगे कि मुझे खान साहब से वाक़ईतन नफ़रत हो जाएगी कि इसके साथ जो झुंड घूमता है, वो तो इसका साथ नहीं दे रहे, तो एक झुंड है और ऐसा झुंड है जिससे इंसान जितना दूर हो जाए तो वो अच्छा है। कुछ कभी-कभी आपने कभी ज़िंदगी में ऐसे दोस्त बनाए होंगे जिनके साथ घूमते हुए आपको लगता होगा कि यार मैं कैसे इसके साथ न घूमूँ, कैसे मुझे लोग इसके साथ न देखें, और लोग इस तरह की दोस्तियाँ तोड़ने की बहुत जल्द कोशिश करते हैं। खान साहब इस वक़्त इन्हीं मसाइल से दो चार हैं। एक तरफ जेल में बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ ये लोग उनकी इज़्ज़त बनाने के बजाय ऐसी हरकतें करते हैं कि लोग ये समझते हैं कि यार वो जेल में ही अच्छे हैं। दूसरी तरफ है मौलाना फजल रहमान साहब के फॉलोवर, जो कि सोशल मीडिया पर बहुत बड़ी तादाद में एक्टिव तो नहीं है, लेकिन हैं ज़रूर। तनकीद पर ये हद से ज़्यादा नहीं गुज़रते। इसी तरीके से अगर कोई मौलाना फजल रहमान साहब पर कोई दूसरा मौलवी तनकीद कर ले तो कोशिश करते हैं कि अपनी ज़बान को बंद रखें। इसी तरीके से कोशिश करते हैं कि फ़साद न फैलाएँ। अगर मौलाना फजल रहमान साहब की कोई बात इनको बुरी लगती है या इनके फॉलोवर्स हैं लेकिन लगता है कि लीडर ने ये काम गलत किया, तो समझने की कोशिश करते हैं कि मेरे लीडर ने ये बात क्यों की है। सवाल करने का एक इनके ज़हन में एक बात आ जाती है। ये अंधी तक़लीद नहीं करते हैं। इसी के साथ-साथ ये देखते हैं कि हमारे लीडर किन चीज़ों से चिढ़ है उसको जो हम न करें, किन चीज़ों से हमारे मुल्क को नुकसान पहुँच सकता है जो वो हम न करें, जिसकी वजह से मौलाना फजल रहमान साहब के फॉलोवर्स उलमा होने के बावजूद, ये दीनी तबके से ताल्लुक़ रखने के बावजूद सोशल मीडिया को इस हद तक समझते हैं कि फ़साद कम से कम उनकी वजह से फैलता है। सबसे ज़्यादा फ़साद जो फैलाने की जड़ जो है वो खान साहब के फॉलोवर्स हैं। एक थर्ड क्लास टिकटॉकर अगर खान साहब के फ़िल्टर पर वीडियो बनाए तो मिलियन व्यूज़ आ जाएँगे उसको, वो हीरो बन जाएगा। एक एक्चुअल रियल हीरो खान साहब पर कोई तनकीद करे तो वो ज़ीरो हो जाएगा। तो मेरे खान साहब के फॉलोवर्स से ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा सिर्फ़ ये है, इनके फॉलोवर्स से मेरी गुज़ारिश है कि फ़िल्टर्स पर वीडियोज़ बनाना या फिर खान साहब की तस्वीर को चूमना या 804 नंबर जूते को चूमना या कैदी नंबर 804 का कारोबार शुरू करना या इस तरह की हरकतें करना जिससे ऐसा लगे कि आप अंधी तक़लीद कर रहे हैं, आप खान साहब को ज़रा भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। आप एजुकेशनल पोस्ट्स करें, आप बाकायदा खान साहब की सपोर्ट इस अंदाज़ से करें कि लगे कि पढ़े लिखे लोग हैं। आप ही की वजह से पीटीआई में फूट पड़ती है क्योंकि आपके काम ही ऐसे हैं और आपकी हरकतें ऐसी हैं कि बड़े से बड़े लोग ज़रा सी तनकीद करने के बाद आप लोगों से नफ़रत करने लग जाते हैं। अब मुझे पता है मुझे यहाँ बहुत सारी गालियाँ पड़ेंगी, लेकिन कभी-कभी लोगों को जगाने के लिए करना पड़ता है। इस हद तक न जाएँ कि बाद में आपको पछतावा हो, इस हद तक न जाएँ कि अल्लाह ना करे ईमान चला जाए, इस हद तक न जाएँ कि आप में से हया चली जाए, सिर्फ़ एक लीडर की खातिर। हमारा मुल्क पाकिस्तान हम सबको अज़ीज़ है,
ہم کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے ہمارے بیرونی قوتوں کو فائدہ ملے، اندرونی قوتوں کو فائدہ ملے. کوئی ایسا کام نہیں کیا جائے جس کی وجہ سے ہمارے ملک کو نقصان ہو. آزادی بہت بڑی نعمت ہے. صرف ایک لیڈر کی خاطر یا کچھ ایسی تحریکوں کی خاطر اگر آپ اپنے ملک کے خلاف بات کرتے ہیں، اپنے ملک کی قومی ترانوں پر ہنستے ہیں، جب یہ آزادی نہیں رہے گی، اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، پھر آپ کو احساس ہوگا کہ آزادی کتنی بڑی نعمت تھی. جزاکم اللہ خیرن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.